स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज से मैं चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के हाईली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। ओके, सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, let me introduce some kind of the topics that we will read in our this chapter. Okay, that is integer chapter, class 7. सो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे समझेंगे भी उसके बारे में कि उसके एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको इंटीजर्स तो पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। सपोज डैट कि दो बैग, हमारे पास दो बैग हैं, ठीक है। सपोज एक लड़का है, उसके बाद दो बैग हैं। तो उन दोनों बैग में यहाँ पे पहले बैग में नेगेटिव नंबर्स हैं, -2, -3, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। और उसके बाद जीरो और है, he or she will have zero also. Okay, so what he will do, he will add all the sums, ठीक है। उसने दोनों बैग्स को आपस में मिला दिया, तो जो नया नंबर जो क्रिएट होंगे, जो नए नंबर क्रिएट होंगे, ओके, डैट विल बी, देखिए -1, ठीक है। इस तरफ यहाँ पे जीरो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 इस तरह से, ऐसे -1 -2 -3 डेढ़ है, इस तरह से। तो दे ऑल आर द इंटीजर्स, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी सबसे पहले होती है क्यूमुटेटिव, ठीक है। क्यूमुटेटिव ये प्रॉपर्टी होती है। फिर होती है एसोसिएटिव, मैं एक एक करके आपको सबको बताते रहूँगा, ठीक है। एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो लेट्स लर्न अबाउट क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्यूमुटेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे दो नंबर होते हैं, ठीक है। दो ही नंबर हम ले सकते हैं। लेट सपोज लेट ए कॉमा बी आर टू नंबर, ठीक है। नंबर है, नंबर मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो इनमें से भी हो सकता है या फिर इनमें से भी हो सकता है। ये नेचुरल नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, सिर्फ वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, दे आर द नेचुरल नंबर, मीन्स काउंटिंग नंबर जो होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ जीरो भी ऐड कर देता हूँ तो वो होल नंबर बन जाएंगे। तो नंबर है, नंबर मतलब इसमें से कोई एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने दो दो नंबर ले लिए, ए और बी। तो a + b = b + a, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ओके बेटा। तो ऐसे जो ये जो प्रॉपर्टी जो होती है a + b और b + a, इसको हमें क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने a 1 ले लिया और b 2 ले लिया। तो मुझे इस तरह से लिखना है। पहले में क्या लिखा, a + b यानी 1 + 2। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 + 2, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, b + 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 + 1, इस तरह से लिख दिया। इसका सम कितना होगा, 3, इसका भी सम 3 होगा, इक्वल आ रहे हैं दोनों, ओके। तो इस तरह से हमें क्यूमुटेटिव बनानी है। चलिए मैं आपको नेगेटिव का और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए नेगेटिव हमने दो नंबर ले लिए, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने ले लिया -1, ठीक है, ये a है, ठीक है। और b ले लिया मैंने -2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस, देखिए प्लस आ रहा है तो -1 + -2, ओके। और दूसरी तरफ में क्या लिखेंगे, -2, ठीक है, और प्लस -1, इस तरह से लिखेंगे, ओके बेटा। तो ये आगे पीछे सिर्फ हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड करके लिखना है, a + b b + a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्यूमुटेटिव हो गई। अब देखिए एसोसिएटिव, जहाँ पर क्यूमुटेटिव में 2 नंबर होते हैं वहाँ पे एसोसिएटिव में 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव में वो 3 नंबर किस तरह से होंगे, इस तरह से हो जाएंगे, a b + c, ठीक है, = a + b और प्लस c, इस तरह से ये 3 नंबर हो गए। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी एसोसिएटिव है, ये हो गई। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज है। अब क्या यूज़ है, देखिए जैसे कि लेट, इसमें जैसे एसोसिएटिव में भी 3 नंबर होते हैं, देखिए इन तीनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगी तो ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है,
ये मल्टीप्लिकेशन की होगी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे भी 3 नंबर है एसोसिएटिव में, इसमें भी 3 नंबर होते हैं, लेकिन वो इस तरह से होते हैं। ये जो ए है ये इन दोनों की मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसके पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी क्या है कि सपोज जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, बाहर का कोई इंसान है, ये घर है, ये जो ब्रैकेट लगे हैं ये घर है, और इसके अंदर ये 2 पर्सन है, ठीक है। तो ए अगर इस घर में आएगा तो डोरबेल बजाएगा, तो ए जो है वो इन दोनों से मिल के जाएगा, अकेले इससे नहीं मिलेगा, दोनों से मिलेगा, हैंडशेक करेगा, ठीक है। भाई दोनों मेहमान आए हैं घर में तो वो सबसे मिलेगा। अगर इसमें मान लीजिए एक और होता तो उससे भी मिल के जाता, मान लीजिए इनका कोई बच्चा होता है यहाँ पे तो उनसे भी मिल के जाता। सपोज़ ये कपल है, ठीक है, ओके। सो वो ए से भी मिलेगा। अब देखिए ए से कैसे मिलेगा, ये मिल गया ए से, ए बी हो गया, ठीक है, और प्लस ये हो गया ए सी, ठीक है। तो दोनों पर्सन से यहाँ पे मिल के जाएगा। अगर मान लीजिए कोई फ्रेंड है, ठीक है, हॉस्टल में मिलने आया है तो वो सारे फ्रेंड से मिलकर जाएगा, ओके। सो ए बी से भी मिलेगा और सी से भी मिलेगा, लेकिन इनके बीच में साइन वही आएगा जो यहाँ पे लगा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको एक समझाने के तौर पे एक एग्जांपल दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, आपने बोर्ड मास पढ़ा हुआ, उसमें जो बी होता है ना वो ब्रैकेट के लिए ही स्टैंड होता है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में होता है सबसे पहले ये बार होता है, ठीक है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये करली ब्रैकेट होता है, और सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ये वाला, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ओके, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ओके। सो ये 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो ये आई होप यू विल गेट दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, और ए भी, ए की बी से मल्टीप्लाई और सी से भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा, आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा कॉमन लेके, ठीक है। जैसे कि मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज डैट मैंने लिखा है एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है इसमें थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 और 1, मैंने इन दोनों को एक ही नाम दिया क्योंकि ये तो भाई एक जैसे लग रहे हैं, ये 2 ये 3, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इसमें नाम देना है तो मैं 1 और 1 इसको लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो मैं इसको 1 इसको 1, ठीक है। अब देखिए जैसे y मुझे कॉमन कर लिया, मैंने y कॉमन कर लिया, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चैप्टर भी आएंगे इस तरह के कॉमन वाले, तो वहाँ पे हम समझेंगे इसको, ठीक है। एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो y देखिए 1 यहाँ पे आ गया, 1 एक ले लिया, 1 को एक ले लिया, जैसे यहाँ पे लिखा ना a 1 है। अब यहाँ अंदर क्या बचेगा, देखिए y के साथ यहाँ पे क्या है भाई, x है। अब ये y जो था इन दोनों से मिलकर चला गया, ठीक है। अब ये घर के अंदर ऑलरेडी है, अब हमें इन दोनों को बड़ी गुस्सा आ रही है भाई, हमें इन दोनों को बाहर भगाना है। तो ये दोनों, ये x और z, इसको बाहर कैसे भगाएंगे, ठीक है। इसको बाहर भगा दिया, गेट के बाहर कर दिया, देखिए गेट के बाहर आ गया। तो अब अंदर बचेगा कौन भाई, जो फैमिली मेम्बर होंगे वही तो बचेंगे। फैमिली मेम्बर कौन कौन से हैं, x और z, तो x और z बचे, और उनके बीच में जो सिंबल है वो आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वाई तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मान लीजिए आपके घर में कोई आ जाए, बच्चा आ जाए, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब करे, तो आपका पहला मोटिव क्या होगा कि आप उसे बाहर भगाएंगे घर के। तो वाई आ गया, बहुत परेशान कर रहा था दोनों को, तो दोनों ने उसके घर से बाहर निकाल दिया। ये देखिए बाहर आ गया घर के, अंदर कौन बचा, जो सिर्फ फैमिली मेम्बर है, ठीक है। तो एक्स प्लस जेड। अब देखिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे 20, ये इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हो रही है। मान लीजिए मेरे पास 23 मल्टीप्लाई बाई -21 है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखिए y, जैसे ये वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में, अब y हमने कॉमन किया है ना, तो y के साथ जो भी है वो उस ब्रैकेट में रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 23 इंटू -21 है, और +23 इंटू 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये दूसरी तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है इसका, ये भी आ सकता है 23 मल्टीप्लाई बाई -21, ठीक है, +23, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस 23 को हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ कुछ ना कुछ होना जरूरी है, तभी कॉमन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 23 के साथ आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन एक ही है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सोल्यूशन। अब इस दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, 23 है, तो उस पर 1 लिख लीजिए, 1 और ये 1, ठीक है। अब मुझे भाई 23 और 23 को बाहर भगाना है, तो मैंने 23 को बाहर भगा दिया, ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब इस 23 के साथ क्या है ये हमें देखना है, -21, तो -21, तो ये मल्टीप्लाई हट जाएगा, ठीक है। -21 आ गया। अब ये 23 हटेगा या फिर ये वाला हटा दे, तो इसके साथ क्या आ रहा है, ये 1। समझ में आ रहा है ना। ये आपको 2 लिखने हैं, मतलब यहाँ पे तो 21 ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे 23 के साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 लिख दिया। तो ऐसे ही ये जो प्लस का साइन देखिए इन दोनों के बीच के साइन है प्लस, तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो 1 है, ठीक है, ये 1। अब 23, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब देखिए ये प्लस माइनस सबसे पहले क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 1 गया 20। अब दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन आ गया इस तरह से, -20। अब मल्टीप्लाई कर देनी है बस, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 0, और ये माइनस का साइन भी लगाना है, डोंट फॉरगेट टू ऐड माइनस साइन, ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ द वीडियो, ये वीडियो थी आपकी, ठीक है। इसे समझिए, मेहनत करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रॉपर्टी भी आ सकती है, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी आ सकती है। मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी, तो ये किसकी है, क्या है नाम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ पे एक और छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई लिफ्ट है, माइन शाफ्ट है या लिफ्ट है, ठीक है। वो लिफ्ट जो है वो माइन शाफ्ट में जा रही है, यानी वो ग्राउंड से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है। देखिए मॉल्स वगैरह में जो लिफ्ट होती हैं वो एक फ्लोर नीचे भी जाती हैं, बेसमेंट में जहाँ पे कारें वगैरह खड़ी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे फ्लोर में जब वो जाती हैं तो ऊपर की तरफ जाती हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ के जाती हैं, ठीक है बेटा।